नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 99 का फेर। सेठ लाला राम एक धनी व्यापारी थे जो हमेशा पैसा कमाने में लगे रहते थे, लेकिन अक्सर अपने परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम शीला था, उन्हें ये समस्या बार बार दिखाती थी। वह कभी-कभी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर सोहन और उसके परिवार की खुशी देखकर उलाहना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें न अपनी फिक्र है और ना ही अपने परिवार वालों की। सोहन के परिवार को देखो, कितना खुशहाल है। इस पर सेठ लाला राम ने ठंडे दिल से जवाब दिया, सोहन कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाती। सेठानी ने पूछा, 99 के फेर का क्या मतलब है? सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं, बल्कि कभी समय आने पर सब समझाऊंगा। फिर एक रात सेठ लाला राम ने रुपयों की एक पोटली को चुपचाप सोहन के आंगन में फेंक दिया। सुबह होते ही सोहन का ध्यान उस पोटली पर पड़ा और जब उसने वह पोटली खोली तो वो देखकर वह बेहद खुश हुआ। पोटली में 99 रुपए थे। सभी परिवार के सदस्य, बच्चों से लेकर बड़ों तक, ने सब उस पोटली के रुपयों को गिनने लगे। सभी विचार करने लगे कि इसमें जो 1 रुपया कम है, उसे भी कमा कर 100 रुपए पूरे कर लिए जाएं। इस प्रक्रिया में सबने मिलकर मेहनत करने का निश्चय किया और पैसे बचाने के लिए संकल्प लिया। कुछ ही समय में 100 रुपए भी पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ गईं। अब सोहन, उसकी पत्नी और उनके बच्चे रुपयों को और भी बचाने के लिए व्यस्त रहने लगे। वे रात को सबसे देर से आते और थके मांदे सो जाते। फिर सुबह को फिर से काम पर निकल पड़ते। इस नियमित और मेहनती जीवन ने उन्हें अपने मालिकाना विचारों से दूर कर दिया। अब वे न अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे थे और ना ही हंसी मस्ती का आनंद ले पा रहे थे। एक दिन जब सेठ जी ने उनके इस परिवार के परिवर्तन को देखा तो उन्होंने सेठानी से कहा, इसे ही कहते हैं 99 का फेर। सेठ लाला राम के अनुसार अधिक पैसे पाने की तमन्ना से हम अक्सर अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने परिवार और अपने खुद के साथ बिताए गए समय का मूल्य जानना चाहिए और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। अधिक पाने की चाह से बचकर हम अपने जीवन को सरल, सुखमय और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।